आशापुरा माता की इस पावन भूमि पर महाराज सोमगिरी जी, भाई पुष्पेंद्र सिंह जी विधायक बाली, खुशबीर सिंह जी पूर्व विधायक, रविंद्र सिंह भाटी विधायक सीऊ, नारायण सिंह जी पूर्व सांसद, पद्म विभूषण पद्मश्री सिद्धार्थ सिंह जी रोहित, मोहन सिंह जी राव चित्रलवाना, प्रताप सिंह जी कालवी, चक्रवर्ती सिंह जी, महिपाल सिंह जी मकराना, नटवर सिंह जी कल्याणपुर, गोपाल सिंह जी कदिया, राम सिंह जी रोहिणा, छोटू सिंह जी इंद्रोका, जोग सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, प्रताप सिंह जी, आदरणीय गुरुदेव महाराज जी। आज मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उसके पहले मैं आप लोगों को, आयोजक लोगों को और विशेष करके आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया। और धन्यवाद इसलिए है कि आज के लगभग 35 साल पूर्व मेरे ऊपर कुछ, क्या नाम दें उनको, क्योंकि मैं किसी जात का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे ऊपर गोली चली थी। अचानक स्टैंड गन से भ्रष्ट फायर मारा गया था और 5 गोलियां मुझे लगी थी। 1, 2, 3, 4, 5। और तब तक एक नौजवान जो मेरे साथ था आकर के मेरे आगे खड़ा हो गया और 14 गोलियां उसको लगी। और धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि वो परिवार, सुल्तानपुर में एक रियासत है, वहां पर रियासत है, राजा माने जाते थे, लेकिन उनकी जड़ पाली से थी, यानी कि पाली से गए थे, पाली से गए थे। और आपको बताना चाहता हूं कि पाली के नाम पर अयोध्या में एक मंदिर भी है और उन्हीं राजा साहब का है, उन्हीं के पुत्र थे ब्रजेश प्रताप सिंह। यानी आज जो मेरा जीवन है एमपी एमएलए बनने के पूर्व लगभग 35 साल पहले 5 गोलियां मुझे लगी थी और 14 गोलियां उनको लगी थी। वो परिवार इसी पाली से गया था। आज उस बहादुर के भूमि का आपने दर्शन कराया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत। मैं, और जब आपने नाम लिया पाली तो मैं सहमति भी वो सोच करके दिया था कि चलूंगा। जिसने ये जीवन दिया, जिसके बदौलत आज ये जीवन है, उस बहादुर की भूमि का दर्शन करूंगा। तो मेरा नाता आप सबसे बहुत पहले का है और ये जीवन कहीं न कहीं आपके सहयोग से है। और इसीलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों, कोई चलता पग चिन्हों पर, क्योंकि भाषण बहुत हो चुके हैं और सब लोगों को पता है, इसलिए जो कहा गया है मैं दोहराऊंगा नहीं, जो मेरे मन में आएगा मैं कहूंगा। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह, और ये हमने कब से बनाया? ये हमने महाराज पृथ्वीराज के समय में ही नहीं बनाया, इनके नाना अनंगपाल के समय में भी बनाया,
अगर जाकर के देखना हो कि पृथ्वीराज कौन थे, तो दिल्ली की वो दीवारें, वो खंडहर इस बात के गवाह हैं कि पृथ्वीराज क्या थे। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है भाइयों। जो ये हमारा इतिहास है, ये पृथ्वीराज से ही नहीं शुरू होता है, या राणा प्रताप से ही नहीं शुरू होता है। मनु से शुरू करो, और मनु से महाभारत तक। अब ये कथा आपको भागवत पुराण में मिलेगी, जो कि पढ़ने का मौका नहीं है। ये हमारा सारा इतिहास, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सारा इतिहास हमारा मौजूद है। हमको किसी से किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारा इतिहास, हमारा जो है भागवत पुराण, हमारी गीता, कृष्ण के व्याख्यान, रामायण, गोस्वामी तुलसीदास, वाल्मीकि जी ने, ये सब हमारे ही इतिहास से भरे पड़े हैं। और जो क्षत्रियों का जिसने इतिहास लिख दिया, वो अमर नहीं, जिसने कहानी लिख दिया वो अमर हो गए। ऐसा हमारा क्षत्रियों का इतिहास है। वाल्मीकि अमर हो गए। वाल्मीकि जी ने क्या किया? केवल हमारा इतिहास लिखा। गोस्वामी जी ने क्या किया? केवल हमारा इतिहास लिखा। मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया? केवल हमारा इतिहास लिखा। केवल हमारा इतिहास लिखा। और इसलिए मैं कहता हूं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें। ये समस्याएं सभी, यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। हमारा इतिहास जानना चाहते हो तो हिंदुस्तान की किसी गली में चले जाओ, हमारे खंडहर देख लो, युद्ध के मैदान देख लो, गीता देख लो, भगवत पुराण देख लो, मनुस्मृति देख लो, ये सब भरा पड़ा हुआ है। इससे हमें बेचैन होने की जरूरत नहीं है। भाइयों, चूंकि बहुत बातें आ चुकी है, मैं इस बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इस बदली हुई परिस्थिति में मैं सारा भाषण समाप्त कर दिया। समझो, ये जो वर्तमान की परिस्थिति है, इसमें हमें क्या करना है? सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस टीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और हमारे पूर्वजों ने क्या किया, क्या नहीं किया, इसको सारी दुनिया जानती है। बप्पा रावल ने क्या किया, ईरान तक धो धो करके मारा। भीष्म पितामह ने क्या किया? ये पृथ्वीराज चौहान जो आप मकराना भाई हैं, ये हम परीक्षित से ही शुरू होते हैं, और परीक्षित के आगे अगर हम जाते हैं, बढ़ते हैं, तो सारा क्रम राम से ही शुरू होता है, अयोध्या से ही शुरू होता है, और हम उसी अयोध्या से आए हैं। और आपकी जड़ भी अयोध्या है। जब आप थोड़ा 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 बढ़ते जाएंगे, जब थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, तब आपकी जड़ भी अयोध्या है। और हम उसी अयोध्या के चौकीदार हैं। हम राजा नहीं, हम चौकीदार हैं। सन 1989-90 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चरम पर था,
उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे। सबसे पहले गिरफ्तारी उन्होंने मेरी ही करवाई थी। और भाइयों, विवादित ढांचे के समय में मेरा क्या रोल था वो बताने का मौसम नहीं है, क्योंकि अपने आप अपनी कहानी बताना अच्छा नहीं होता है। लेकिन सीबीआई ने जिन 41 लोगों को अरेस्ट किया था उसमें सबसे पहला नाम ब्रजभूषण सिंह का था। यानी मेरे बाद अडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई थी, मेरे बाद राजमाता की भी गिरफ्तारी हुई थी, मेरे बाद सबसे पहले। लेकिन मैं हूं कौन? मैं अयोध्या का चौकीदार। यानी अपनी अयोध्या का चौकीदार नहीं हूं, आपके अयोध्या का चौकीदार हूं। और इसलिए मैंने समस्त माताओं बहनों को, मंच पर बैठे हुए लोगों को कहना चाहता हूं कि आप कभी भी अयोध्या आइए, कभी आइए, कभी। कोई गरीब से लेकर के अमीर तक, कोई राजा महाराजा, गरीब से लेकर कभी कोई अयोध्या आना चाहे तो मैं अपना नंबर मंदिर में दे रहा हूं। वैसे तमाम लोगों के पास मेरा नंबर है, मेरा नाम लीजिए और मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। आपका बेटा सक्षम है। ये नहीं, मैं हवा हवाई नहीं कर रहा हूं, सच्चे दिल से आमंत्रित कर रहा हूं। कभी आपको कोई तकलीफ हो, मेरा नाम लीजिए, उस तक कोई ना कोई पहुंचा देगा। और इसलिए भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। पढ़ लिया जाएगा। और ये टीवी पर नहीं मिलेगा। टीवी पर आपको वो मिलेगा जो वो दिखाना चाहते हैं, और वो आपको सत्य नहीं दिखाना चाहते, हिसाब से बनाते हैं। और अगर हमने अपने जड़ से नाता तोड़ दिया, अपने वेद से, पुराण से, भागवत से, महाभारत से, गीता से, अच्छे साहित्य से, अच्छे किताब से, तो एक दिन आएगा कि हम इन्हीं को राम समझ बैठेंगे। एक दिन आएगा कि हम इन्हीं की पूजा करने लगेंगे। महाभारत में कृष्ण बने थे, मेरठ से चुनाव लड़े, बड़ी मुश्किल से जीते, लेकिन हम इन्हीं को कृष्ण बनने लगेंगे। तो ये हमारी दशा क्यों हुई? मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। ये हमारी दशा क्यों हुई? भगवान श्री कृष्ण, मैं संक्षेप कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन देख, मैं सावधानी पूर्वक दिए हुए कर्म को करता हूं। जरा समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ही सब कुछ हूं, फिर भी सावधानी पूर्वक मेरे सामने जो कर्म है उसको करता हूं। क्योंकि अगर मैं कर्म करना बंद कर दूंगा तो मेरी देखी देखा ये समाज, ये संसार कर्म करना बंद कर देगा। और जिस दिन संसार कर्म करना बंद कर देगा, उस दिन ये समाज नपुंसक हो जाएगा। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यह जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। तो परिस्थितियां बदल गई, तलवार का काम समाप्त। जाते जाते अंग्रेजों ने ऐसी चाल चली, सब खत्म।